दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रानी लाइफ शॉर्ट्स के ब्लॉग में आपका दिल से स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और गाइस, स्वस्थ मस्त खुश हमेशा रहना चाहिए इंसान को, क्योंकि अगर लाइफ है तो लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती रहती है, कभी सुख कभी दुख तो लगा ही रहता है। हर किसी के साथ यही है, क्योंकि आजकल ना आज की दुनिया में हर इंसान किसी ना किसी चीज़ से परेशान है। कोई बीमारी से परेशान है, कोई पैसों से परेशान है, कोई फैमिली से परेशान है, कोई किसी चीज़ से, मतलब हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल ही रही है। तो हर इंसान किसी न किसी चीज़ से परेशान है। तो इंसान को हमेशा खुश रहने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि गाइस अगर इंसान टेंशन लेगा या दुखी रहेगा तो उससे कुछ नहीं होना है, क्योंकि भगवान ने जो हमारी डेस्टिनी में, हमारी किस्मत में जो लिख रखा है होगा वही। तो इस वजह से हमें कभी भी टेंशन नहीं लेना चाहिए और हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। जैसे कि मैं रहती हूँ, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा सैड रहती हूँ, मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो चलती रहती हैं। बट फिर भी गाइस आप लोग मेरे चेहरे पर देखकर नहीं समझ पाते होंगे कि मैं परेशान रहती हूँ या मैं बहुत सैड रहती हूँ। क्योंकि गाइस देखिए, अपनी परेशानी अपने तक रखना चाहिए। कोशिश यही करना चाहिए कि कभी भी किसी भी बाहर वाले से अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आजकल ना किसी की भी प्रॉब्लम्स का कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, कोई भी उसका हल नहीं निकालता है। सिर्फ इंसान मजाक उड़ाता है या फिर कहता है कि ये अरे ये वो। इस वजह से कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को कोशिश करना चाहिए कि दूसरे तक नहीं शेयर करना चाहिए, सिर्फ अपने तक रखना चाहिए और खुद से ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ, आई होप आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे। तो गाइज़ आज का वीडियो जो है ना, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, थोड़ा सा अलग है। क्योंकि गाइज़ पता है इतनी छोटी, मतलब इतनी छोटी नहीं कह सकते हैं, बट फिर भी गाइज़ मैं 22 साल की थी जब मेरी शादी हो गई थी, और मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की शादी के बाद। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ों को मैंने फेस किया, जो शायद इतनी सी उम्र में कोई भी लड़की नहीं संभाल सकती है। जो सारी चीज़ें मैंने फेस की हैं शादी के तुरंत बाद। तो गाइस शादी के बाद मेरे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स रहे, हर तरह की प्रॉब्लम्स थी। तो इस वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है, और आज शायद मैं इसी वजह से थोड़ी सी मजबूत भी हो गई हूँ। तो गाइस मेरी शादी 22 साल की उम्र में हो गई थी। तो आज मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करूँगी, आज मैं आप लोगों को बताऊँगी, खुलकर बताऊँगी कि मेरी शादी 22 साल की उम्र में आखिर क्यों हो गई। आखिर ऐसा क्या रीज़न था कि मेरे घर वालों को मेरी शादी 22 साल की उम्र में ही करनी पड़ी, और क्यों करनी पड़ी, किस वजह से करनी पड़ी, क्या रीज़न था, क्या कारण था। तो सारा कुछ मैं आप लोगों को आज मैं बताने वाली हूँ गाइस। तो प्लीज़ मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। तो मैं आज आप लोगों के साथ अपनी सारी बातें शेयर करने वाली हूँ, तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो गाइज़ इतनी छोटी सी उम्र में शादी हो जाना, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना, फिर उसके बाद सारा कुछ संभालना, फिर बच्चा हो जाना, फिर उसको संभालना, वो भी अकेले सारा कुछ करना, घर का काम करना, सब कुछ करना, और फिर अकेले बच्चे को संभालना पॉसिबल नहीं होता है गाइस। ये एक सिर्फ लेडीज़ समझ सकती है, और बहुत से जेंट्स भी ऐसे होंगे जो इस चीज़ को समझ सकते हैं। वैसे तो लेडीज़ जो हैं वही समझ सकती हैं कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब आपका एक छोटा बच्चा होता है और आप अकेले होते हो। आपको मतलब कोई थर्ड पर्सन नहीं होता है जो आपके अलावा बच्चे को देख सके। आपको घर का काम भी करना होता है, सारा कुछ देखना भी होता है, सारा कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है गाइस। तो ये लेडीज़ अच्छे, मतलब जो लेडीज़ लोग हैं वो अच्छे से समझ सकती हैं। कुछ जेंट्स भी हैं जो समझ सकते हैं, लेकिन लेडीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ सकती हैं, क्योंकि गाइस उनको करना पड़ता है। इस वजह से वो सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं, क्योंकि मैं भी अकेले इसको संभालती हूँ, शिवांश को सारा कुछ अकेले ही करती हूँ। शिवांश, वेलकम बैक जी। क्या आप कर रहे हो भैया? भैया जी आप क्या कर रहे हो? वेलकम बैक। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, है ना? बोलो। शिवांश खेल रहे हैं गाइस। तो आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ कि मेरी शादी
22 साल की उम्र में क्यों हुई, क्योंकि पता है गाइस अभी भी कुछ लोग, मैं जब जॉब करती थी शादी के बाद, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कहते थे कि जिनको नहीं लगता था कि मेरी शादी हो गई है, तो जब वो सिंदूर देखते थे तब उनको समझ आता था कि मेरी शादी हो गई। तो बहुत से लोग थे जो कहते थे यार तुम्हारी शादी बहुत जल्दी नहीं हो गई, तुम्हारी तो एज नहीं लगती है, तुम तो बहुत छोटी लगती हो और तुम्हारी शादी बहुत जल्दी हो गई, ऐसा क्यों हुआ, ये वो, तुम्हारे हस्बैंड तुमसे बड़े लगते हैं, ये वो बहुत सारी बातें लोगों ने कही। तो आज मैं सारी बातों का जवाब आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। गाइस देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि मैं एक लड़की हूँ, और जो लड़कियाँ होती ना वो माँ बाप की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। अगर किसी की बेटी होती है ना, अगर किसी की बेटी होती है ना, तो वो उस चीज़ को अच्छे से समझ सकता है, अच्छे से जान सकता है, क्योंकि गाइस जब बेटियां होती हैं ना, वो माँ बाप की बहुत 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 बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो माँ बाप को पूरी करनी होती है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी शादी जल्दी होने का एक बहुत बड़ा कारण है, एक बहुत बड़ा कारण है कि मतलब बहुत से कारण हैं, लेकिन जिसमें एक सबसे बड़ा कारण और वजह ये है कि मैं आप लोग को बता देती हूँ कि सबसे पहले तो मैं बताऊँगी कि मैं जो हूँ, मेरी 3 सिस्टर हैं, मतलब मुझे मिलाकर हम लोग 3 सिस्टर हैं, और मेरा एक भाई है। भाई मुझसे छोटा है और 2 सिस्टर मुझसे बड़ी हैं, ठीक है। बट मेरी जो 2 सिस्टर हैं उनकी शादी में ज़्यादा गैप था, मतलब कि 2-2 3-3 साल का, 4 साल का गैप था। बट मेरी बीच वाली सिस्टर की शादी में ज़्यादा गैप नहीं था, क्योंकि उनकी शादी के बाद ही मम्मी मेरी शादी देखने लगी थी। तो उस समय मेरी एज भी ज़्यादा नहीं थी, 22 साल की थी मैं, और इस समय 4 साल हो गए मेरी शादी को, तो उस हिसाब से आप लोग जोड़ सकते हैं मैं कितने साल की हूँ। तो गाइस मैं आप लोग बता दूँ कि मेरी शादी जो है, सबसे पहला कारण तो कि मैं आप लोग बता दूं कि हम लोग 3 सिस्टर थे, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। और गाइस मेरे पापा अकेले कमाने वाले थे, और हम लोग का जो घर था वो था रेंट का। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि रेंट का घर था, 3 सिस्टर थे, भाई थे, सब लोग पढ़ने लिखने वाले थे। तो शुरू से खर्चा होता रहा, और मेरे भाई की भी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो भाई की भी बीमारी का इलाज चल रहा था, उसकी बीमारी थोड़ी बड़ी बीमारी थी। मैं आप लोग को किसी और वीडियो में बताऊंगी कि मेरे भाई को एक्चुअल में हुआ क्या था। मेरे भाई की जो बीमारी है वो बहुत बड़ी बीमारी है, उसके बारे में मैं आप लोगों को कभी बताऊंगी, क्योंकि उस बीमारी के कारण ना तो वो चल सकता है, ना तो उठ सकता है, ना बैठ सकता था। अब फिर थोड़ा बहुत ठीक हो गया है, बट उस समय की जो कंडीशन थी वो यही थी कि उस समय वो बिल्कुल भी चल नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था अपने आप। उसका सारा कुछ मम्मी को करना पड़ता था या हम लोग को करना पड़ता था। वैसे तो मम्मी ही करती थी, थोड़ी बहुत हेल्प हम लोग भी करते थे और सभी लोग करते थे घर के। तो सबसे ज़्यादा तो टेंशन मेरे घर में मेरे भाई की थी कि भाई का कैसे क्या होगा, और कैसे पढ़ने जाएगा, कैसे सारा कुछ होगा। वैसे 3 बहनों में अकेला भाई था मेरा, और बहुत ही मान मन्नतों से हुआ था। तो इस वजह से उसको सब बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे, और अभी भी करते हैं हम लोग उसको बहुत ज़्यादा प्यार। बट उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसकी तबीयत में बहुत इलाज जो चल रहा था वो बहुत महंगा इलाज चल रहा था, क्योंकि बीमारी ही ऐसी थी, तो इलाज भी महंगा चल रहा था। इस वजह से पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे थे। और पापा की रिटायरमेंट भी करीब थी, बड़ी दीदी की शादी हो गई थी। उसके बाद बीच वाली सिस्टर की शादी जैसे हुई, मम्मी मेरी शादी देखने लगी। मम्मी ने सोचा कि बीच वाली सिस्टर की शादी जब हो गई है, तो अब तनु की भी शादी, मतलब मेरी भी शादी जल्दी से जल्दी कर दें। तो गाइस उन्होंने सोचा कि मेरी भी शादी जल्द से जल्द कर दें। मतलब मम्मी का, मेरे सोचना ये था, मेरे मम्मी पापा का, कि पापा की रिटायरमेंट से पहले हम तीनों की शादी हो जाए, हम तीनों अपने अपने घर पहुंच जाएं, अच्छे से रहने लगे। और उसके बाद क्योंकि भाई का भी कुछ करना था, मकान भी लेना था, क्योंकि हम लोग का मकान जो था वो रेंट का था। हम लोग ने, समझ लीजिए, मेरी मम्मी पापा ने पूरी लाइफ अपनी रेंट के मकान में ही गुजारी है। तो इस वजह से उनको मकान भी लेना था, और भाई का ट्रीटमेंट भी चल रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा था, बहुत ही ज़्यादा महंगा था। तो इस वजह से हम लोग को मतलब काफ़ी सर्वाइव करना पड़ा मकान ना होने की वजह से। आज यहाँ कल वहाँ, रेंट के मकान में तो आप लोग जानते ही, ज़रा सा कुछ भी हुआ मकान मालिक कह देता है खाली कर दीजिए। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा सर्वाइव भी करना पड़ा मकान ना होने की वजह से। और मेरे मम्मी पापा ने तो अपना पूरा जीवन ना किराए के मकान में ही गुजार दिया। अब फाइनली जा कर के उनका मकान हुआ है गाइस। इतनी सारी प्रॉब्लम झेलने के बाद अब उनका खुद का अपना मकान हुआ है, खुद की अपनी छत है, खुद की अपनी ज़मीन है। तो भगवान अगर किसी को प्रॉब्लम देता है ना, तो प्रॉब्लम जो होती है वो कुछ समय के लिए होती है, और हमें कुछ सिखाने के लिए ही होती है। तो बस इस वजह से फिर जैसे ही बीच वाली दीदी की शादी हुई, वैसे ही मम्मी ने मेरी शादी देखना शुरू किया।
और हालांकि मेरी जहाँ भी फ़ोटो जाती थी वहाँ पर पसंद हो जाती थी, मेरी फ़ोटो तुरंत ही पसंद हो जाती थी। और मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया भी है कि मेरी दिखाई सबसे पहले हुई थी, तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मेरी जो पहली मतलब मेरी सिर्फ एक बार दिखाई हुई थी मंदिर में, वहाँ पर पसंद वगैरह कर लिया था, फिर उन्होंने पसंद हो गया था, पैसे वगैरह मुझे दिए थे, मिठाई दी थी। उसके बाद डिमांड उन्होंने अचानक से, एंगेजमेंट की जब डेट निकलने लगी तो उनकी डिमांड अचानक से बढ़ गई। फ़ोन पर उन्होंने डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, तो मेरी मम्मी ने उनको मना कर दिया कि मैं आपके घर पर शादी नहीं करूँगी। तो वहाँ पर तो इस वजह से कैंसिल हो गई थी। पसंद तो मुझे कर लिया गया था, सारा कुछ सब तय हो गया था, और इस वजह से मना कर दिया गया था गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा लालची फैमिली थी, बहुत ज़्यादा लालची थी। इनकी मम्मी तो खास तौर से बहुत ज़्यादा लालची थी, इस वजह से मेरी मम्मी ने मना कर दिया था। शिवांश बाहर चला गया। बेटू यहाँ रूम में खेलो, आकर यहाँ पे आओ, ऐसे गुड बॉय, आओ रूम में आओ बेटा, फेंकना नहीं नीचे शिवांश। तो गाइज़ इस वजह से सारा कुछ मतलब मम्मी ने फिर मेरी दूसरी शादी देखी गई, मतलब दूसरी ये पतिदेव देखे गए, तो मम्मी को ये पसंद आ गए थे। फिर मम्मी ने सोचा मुझे पसंद आ गए तो तन्वी को भी पसंद आ जाएंगे, तो इस वजह से इन्होंने भी मुझे तुरंत पसंद कर लिया। सो गाइस सेकंड बार इनको देखा गया, इनको पसंद कर लिया गया, और सारा कुछ मतलब इधर से भी पसंद हो गया, उधर से पसंद हो गया, सारा कुछ फिक्स भी हो गया, और भगवान की दया से सब कुछ मतलब सही भी था, अच्छा भी था, तो सब कुछ फाइनल हो गया। और फिर हमारी शादी हो गई, मतलब फरवरी में हम लोगों ने एक दूसरे को मंदिर में देखा, और उसके बाद फरवरी में ही सब कुछ फिक्स हो गया। और फरवरी की स्टार्टिंग में इन्होंने मुझे देखा, मतलब फरवरी की स्टार्टिंग में हम लोग ने एक दूसरे को देखा, और फरवरी की लास्ट में हम लोग की इंगेजमेंट हो गई। और उसी साल सन 2019 में 2019 की लास्ट नवंबर में हमारी शादी हुई। 28 नवंबर को हमारी शादी हुई, और आज गए हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं, और 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे कि नवंबर से शादी हो गई। फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती रहीं। उसके बाद मेरी शादी जैसे हुई नवंबर में, फिर उसके बाद गाइज़ दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अप्रैल में कोरोना आ गया। कोविड पहला वाला, जो पहली स्टेज वाला कोविड आया था, बहुत ही ख़तरनाक था वो। तो कोविड आ गया, फिर पूरे साल कोविड चलता रहा। फिर फैमिली में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो गई, लड़ाई झगड़े ये वो चलता रहा। फिर उसके बाद दूसरे साल भी कोविड आ गया, दूसरे साल भी कोविड चलता रहा, और 2 साल तो कोविड ही चलता रहा गाइस। उसके बाद हम लोग को सब लोग कहते थे कि बच्चा कब करोगे, मतलब कोई भी रिश्तेदार आता था ना, तो सबसे पहले यही कहता था खुशखबरी कब दे रही हो, खुशखबरी। इनसे तो कोई कुछ नहीं कहता था, सब मुझसे ही कहते थे खुशखबरी कब दे रही हो, खुशखबरी कब दे रही हो। सो गाइस कभी कभी सुन के मुझे गुस्सा भी आता था कि जब मेरी सिचुएशन सही होगी, जब मेरा सारा कुछ सही होगा, जब मैं उस लायक हो जाऊँगी कि मैं एक बच्चे को जन्म देने के लायक बन जाऊँगी, उस दिन मैं बच्चे को जन्म दूँगी। और अपनी सिचुएशन के अनुसार मुझे काम करना है, क्योंकि गाइस मेरे हस्बैंड अकेले कमाने वाले हैं, सपोर्ट करने वाला उनको कोई भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि जब मेरे हस्बैंड और मैं उस लायक हो जाएंगे कि हम लोग एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं, तभी हम लोग प्लानिंग करेंगे बच्चे की, वरना तो हम लोग तब तक ऐसे ही रहेंगे, नहीं करेंगे। जिसको जो बोलना है वो बोलता रहे। तो हम लोग ने सोचा जिसको जो बोलना है वो बोलता रहे। मेरे पतिदेव से मैं बताती थी कि यार कोई भी आता है सबसे पहले बोलता है खुशखबरी कब दे रही हो, खुशखबरी कब दे रही हो। तो गाइस पता है हेल्प करने कोई नहीं आएगा, बस हर चीज़ का ताना मारने कोई भी चला आएगा। तो मेरे पतिदेव कहते थे तुम किसी की बातों का ध्यान ना दिया करो, जब हम लोग की सिचुएशन सही होगी, हम लोग की कंडीशन सही होगी, जब भगवान चाहेगा तब हम लोग सोचेंगे, तब हम लोग करेंगे और तब होगा, तुम परेशान ना हो। तो हम लोग ऐसे चलता रहा। फिर शादी के 3 साल बाद मेरे शिवांश हुए गाइस, और आज देखिए भगवान ने मुझे बेटा दिया है, और इतना प्यारा बेटा दिया है। तो इसीलिए पता है गाइस, कहते हैं ना कि जो कभी किसी का बुरा नहीं करता है, भगवान हमेशा उसके साथ रहते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं पता है कि भगवान मेरे साथ हैं, क्योंकि मैं कभी किसी के साथ गलत नहीं करती हूँ। कोशिश तो बहुत करती हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं कभी भी किसी के साथ गलत ना करूँ। और अगर कोई मेरे साथ एक बार अच्छा करता है, 2 बार अच्छा करता है, तो मैं उसके साथ 4 बार अच्छा करने की कोशिश करती हूँ गाइस, और करती भी हूँ जितना मुझसे हो सकता है। सो बस लाइफ मेरी ऐसे ही चल रही है गाइस। और अब शिवांश हैं तो आप लोग समझ नहीं सकते हैं, पतिदेव तो सुबह चले जाते हैं, अब 11 बजे चले जाते हैं, उसके बाद रात में 11 ही बजे आते हैं। अब किस तरह मैं कैसे क्या मैनेज करती हूँ। क्या है बेटू, क्या हुआ?
और गाइस पतिदेव तो चले जाते हैं, मुझे ही संभालना पड़ता है शिवांश को। अब आप सोचिए जब वो आते हैं तो शिवांश होता रहता है, तो फिर हमेशा पूरा दिन मुझे ही संभालना पड़ता है। उसको खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। कभी कभी मैं बहुत अकेला फील भी करती हूँ गाइस, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, जब अकेले हैं तो अकेले ही सबको संभालना है। और आपको अगर वही चीज़ करनी है तो आप क्यों दुखी होकर करें, उस चीज़ को खुश होकर करें। मेरा तो यही मानना है, और जैसा कि मैं करती हूँ गाइस, मैं चाहे कितनी भी दुखी हूँ, चाहे कितनी भी अंदर से सैड हूँ, पर कभी मैं बाहर मैं शो नहीं करती हूँ। लोगों के सामने मैं यही शो करती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ और मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा सुखी हूँ, हर चीज़ से खुश हूँ। और यही इंसान को दिखाना चाहिए, कभी भी दूसरों के सामने अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करना चाहिए, जैसा कि मैं करती हूँ। तो क्योंकि गाइस पता है क्या, आजकल लोग प्रॉब्लम्स का मजाक उड़ाते हैं, हल कोई भी नहीं देता है, बट मजाक सब उड़ाएंगे। इस वजह से मैं अपनी प्रॉब्लम्स कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ। सिर्फ यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मेरा इतना अच्छा दिल के करीब हो गया है कि मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ गाइस। और सारा कुछ जो भी मेरे लाइफ में चल रहा होता है मैं आप लोगों से बताती हूँ। तो गाइस बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ, कैसे बनाती हूँ ये भगवान मेरे अच्छे से जानते हैं, मैं जानती हूँ कितनी तकलीफ़ कितनी प्रॉब्लम्स उठाकर मैं वीडियोस बनाती हूँ। एक तो सबसे छुप के वीडियोस बनाना पड़ता है, कोई देख ना ले ससुराल का, इस वजह से मुझे वीडियोस छुप के बनाना पड़ता है। अब कैसे मैं मैनेज करती हूँ मैं ही जानती हूँ। इस वजह से गाइस बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत भी पड़ जाती है, मैं बहुत ज़्यादा थक भी जाती हूँ, मगर फिर भी काम तो करना ही है, मुझे ही करना है, चाहे मैं जितना भी थक जाऊँ। शिवांश नो अंदर आइए। चाहे मैं जितना भी थक जाऊँगा इस पर करना तो मुझे ये, इस वजह से मैं कभी हार नहीं मानती हूँ। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ये तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और ये सच बात है कि जो कोशिश करता है उसकी कभी भी हार नहीं होती, भले ही थोड़ा सा समय लग जाए, पर हार कभी भी नहीं होती है, सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलती है। बस वैसे मैं भी मेहनत किए जा रही हूँ, वीडियोज़ बनाई जा रही हूँ, रोज़ रोज़ अपलोड भी कर रही हूँ। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, मेरे वीडियोज़ को पूरा वॉच किया करिए और अपना सपोर्ट दिया करिए गाइस, लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए। और आप लोगों से मैं क्या ही कहूँ, आप लोग तो जानते ही हैं कि मैं अकेले पड़ जाती हूँ, मेरी वीडियो शूट करने के लिए कोई भी नहीं है, मुझे सारा कुछ अकेले ही शूट करना पड़ता है, अकेले ही करना पड़ता है। इस वजह से गाइस जैसा भी बन पाता है वीडियो में बनाती हूँ, और कि कोशिश बहुत ज़्यादा करती हूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगें। तो गाइस आप लोगों से रानी रिक्वेस्ट करिए कि प्लीज़ प्लीज़ रानी को सपोर्ट करिए, अपनी रानी को प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। और आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करें गाइस। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा मेरा ये वीडियो, मेरी बात जानकर आप लोग को अच्छा लगा होगा कि मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों हुई। आप लोगों को भी लगता होगा कि मेरी एज ज़्यादा नहीं है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों हुई। तो गाइस यही एक कारण था कि पापा की जॉब तो गवर्नमेंट थी, बट उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा उनके पास टेंशन्स थी, घर की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से उन्होंने मेरी शादी कर दी 22 साल की उम्र में। बाकी वैसा कोई रीज़न नहीं था कि उनको मेरी शादी जल्दी करनी पड़े या वैसा कुछ हो। आप लोग सोच समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, वैसा कुछ भी नहीं था। बट उनकी प्रॉब्लम्स थी कुछ जो उनको पूरी करनी थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मैं जो उनको पूरी करनी थी सही समय पर। तो मेरे पापा ने अपनी रिटायरमेंट से पहले अपनी तीनों बेटियों की शादी की, और आज मेरे मम्मी पापा के पास अपना मकान है। जैसे ही मेरी शादी करी उसके नेक्स्ट ईयर उन्होंने मकान भी ले लिया, और आज वो अपने मकान में हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। बस मेरे भाई का ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है, तो बस आप लोग मेरे भाई के लिए प्रे करिएगा। और मेरे भाई को हुआ क्या है एक्चुअल में, ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। आज की वीडियो में अगर बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को किसी और वीडियो में बताऊंगी। तो गाइज़ आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। मिलूँगी एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, बस प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, अपनी रानी को आगे बढ़ाइएगा। मिलूँगी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।